दोस्तों, जब भी कोई मार्केट में कोई चीज़ बेचने के लिए निकलता है तो सबसे पहले उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, कौन सी प्रोडक्ट वो बेच रहा है, उसके अंदर क्या खूबियाँ हैं। उस प्रोडक्ट की ए टू जेड सारी डिटेल्स की जानकारी उसको होनी चाहिए, तभी वो कस्टमर को समझा पाएगा कि उसके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, क्या खूबियाँ हैं। और जब कस्टमर्स को वो ठीक ढंग से समझा पाएगा उस प्रोडक्ट के बारे में, तभी वो प्रोडक्ट सेल कर पाएगा। तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह से जब कोई एलआईसी का एडवाइज़र मार्केट में एलआईसी के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए निकलता है तो उसको कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। किस तरह के कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट देना है, इस प्रोडक्ट की जब नॉलेज उसको नहीं रहेगी तो वो कस्टमर को सही प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। और जब कस्टमर को वो सही प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा तो वो फिर पॉलिसी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी और बाद में वो पॉलिसी बंद हो जाएगी, या फ्यूचर में वो पर्सन उससे फिर कोई पॉलिसी नहीं लेगा। तो प्रोडक्ट की नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए यदि आप मार्केट का बादशाह बनना चाहते हैं, एलआईसी में सेल्स का बादशाह बनना चाहते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहा है, चाहे वह पॉलिटिशियंस हों या गवर्नमेंट में जॉब करने वाले लोग हों या प्रोफेशनल्स हों या एलआईसी के एडवाइजर्स हों। हर कोई कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। जो सर्विस कर रहा है वो अपने टाइम को सेल कर रहा है, 8 घंटे 10 घंटे जब वो ड्यूटी करता है तो अपने टाइम को सेल कर रहा है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने हुनर को सेल कर रहे हैं, वो किस तरह से अपने ब्रेन को लगाएंगे उस ब्रेन को वो सेल कर रहा है। जो प्रोफेशनल्स है वो अपने टैलेंट, अपनी मेहनत और अपनी लगन को सेल कर रहा है। और कस्टमर्स को जब वो समझाता है पॉलिसीज़ के बारे में, जब उनसे वो मिलता है तो अपने टैलेंट के बलबूते पर कस्टमर को समझा पाता है कि किस प्रकार से ये उसके लिए अनुकूल है और इस पॉलिसी को लेनी चाहिए। तो हर कोई कुछ ना कुछ सेल कर रहा है और सेल करने वाले लोगों को कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। हर कोई सेल्समैन है। तो एक एलआईसी का एडवाइज़र ये सोचे कि हर कोई जब सेल कर रहा है, हर कोई सेल्समैन है, तो जब मैं एक ऐसा सेल्समैन हूँ जिसके लिए कोई टाइम बाइंडिंग नहीं है, जिसके लिए कोई उम्र बाइंडिंग नहीं है और जिसके लिए कोई भी फंड बाइंडिंग नहीं है, उसके लिए कोई भी इनकम बाइंडिंग नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर सैलरीड नहीं हूँ कि मुझे एक जितना भी मैं मेहनत करूँ, जितना भी परिश्रम करूँ, जितना भी पॉलिसीज़ लेकर आऊँ मुझे एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, बल्कि मैं कमीशन बेस्ड इनकम कर रहा हूँ। और जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एलआईसी के साथ जोड़ूंगा, उतना ज़्यादा मेरा इनकम बढ़ेगा। तो सेल्स, जो भी सेल्स में लगे हुए लोग हैं, यानी दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, लेकिन जो एक फिक्स्ड सैलरी पर सेल कर रहे हैं वो घाटे में हैं, और जो कमीशन बेस्ड सेल्स पर काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से फ़ायदे में हैं। और आप फ़ायदे में हैं क्योंकि आप कमीशन बेस्ड सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जितना अधिक से अधिक आप काम करेंगे, जितना अधिक से अधिक आप पॉलिसी सेल करेंगे, उतना अधिक से अधिक आप मुनाफा कमाएंगे। तो आप पॉलिसी बेचें, अधिक से अधिक पॉलिसी सेल करें, तो निश्चित रूप से आप कमीशन बेस्ड सेल्स के आधार पर अधिक से अधिक कमीशन अर्न कर पाएंगे। आप एमडीआरटी, कॉट टॉट जो भी कंप्लीट करेंगे उस आधार पर आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी, एक्स्ट्रा सुविधाएं भी मिलेगी, रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको विदेश घूमने का अवसर भी मिलेगा। तो कमीशन बेस्ड सेल्स में जब काम कर रहे हैं आप, तो अधिक से अधिक इनकम जनरेट करने का प्रयास करें। आप कहीं भी काम कर रहे हों, आप हो सकता है कि एलआईसी के अतिरिक्त आप म्यूचुअल फंड में भी काम कर रहे हों, हो सकता है कि आप एलआईसी के अतिरिक्त बैंकिंग डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हों, हो सकता है कि एलआईसी के अतिरिक्त आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हों, हो सकता है कि एलआईसी के अतिरिक्त आप कोचिंग सेंटर चला रहे हों, हो सकता है एलआईसी के अतिरिक्त आप मेडिकल में भी काम कर रहे हों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहे हों, या अन्य कहीं भी आप काम कर रहे हों। यदि आप कमीशन बेस्ड सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप अधिक से अधिक इनकम जनरेट करने का प्रयास करें। यहाँ आपके लिए स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, और यह केवल तभी संभव होगा जब आप इसमें अधिक समय लगाएंगे, सीखने में अधिक समय लगाएंगे, ऑनलाइन अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे और लोगों से अधिक मुलाकात करेंगे, अधिक से अधिक भेंट करेंगे, उनसे समय लेंगे और उनको समझाएंगे, और समझाने के बाद सही व्यक्ति को सही पॉलिसी सेल करेंगे। अपने टैलेंट के अनुसार जब लोगों को सही ढंग से समझा पाएंगे तो निश्चित रूप से आप अधिक से अधिक इनकम कर पाएंगे और एलआईसी का बादशाह बन पाएंगे, एलआईसी के में सेल्स का बादशाह बन पाएंगे और यहाँ ऊंचाइयों तक ऊपर जा पाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को आप में से ऐसा लगे कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हैं, कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप करने का प्रयास करें। अधिक से अधिक लोगों को आप सेल करें, आप अपने टैलेंट के अनुसार उनको समझाने का प्रयास करें, और इस तरह से आप जब इस तरह का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। प्रयास करने से पहले ही यदि आप हार जाएंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक हारा हुआ व्यक्ति, एक थका हुआ व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप कभी हार न माने, कभी थके नहीं, बल्कि लगातार प्रयास करते रहें तो निश्चित रूप से आप उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे जहां आपको होनी चाहिए। क्योंकि कमीशन बेस्ड सेल्स डिपार्टमेंट में जब कोई व्यक्ति काम करता है तो वहां इनकम के अनियमित स्रोत होते हैं, अनगिनत ऐसे स्रोत खुद ब खुद निकल आते हैं जहां से वो आसानी से बहुत अधिक इनकम जनरेट कर पाता है।
आपके ग्रोथ में यह चैनल आपकी भरपूर सहायता करेगी। आप इसके प्लेलिस्ट को फॉलो करें, इसके प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। उन वीडियोज़ को देखने से ही आपको समझ में आएगा कि यह चैनल आपके लिए कितनी उपयोगी है। तो यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आप इसके प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें और इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें, साथ ही इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आने वाले समय में इसी तरह की और भी उपयोगी वीडियोस आपके लिए अपलोड की जाएंगी और साथ ही ऐसी वीडियोस जो अपलोड की गई जो आपको ऑनलाइन काम में आपकी सहायता करती हैं, उन वीडियोस को भी आप ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।